Business model or strategy. Primary revenue streams. Rekhav Securities Limited, RSL, equity broking, market making, proprietary trading और देमट अकाउंट सर्विसेज में ऑपरेट करता है। इसका कोर बिजनेस है स्टॉक ब्रोकिंग, इक्विटी, करेंसी और डेरिवेटिव्स ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जैसे रिखाव प्लस ऐप के थ्रू ऑफर करता है, जो क्लाइंट एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करता है। मार्केट मेकिंग एसएमई लिस्टेड कंपनीज के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और बिड आस्क स्प्रेड्स और फिक्स्ड फीस के थ्रू रेवेन्यू कमाता है। ट्रेडिंग, आर्बिट्राज और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स में एंगेज करता है अक्रॉस इक्विटीज और डेरिवेटिव्स, अपनी मार्केट एक्सपर्टीज का फायदा उठाते हुए। देमत सर्विसेज अकाउंट ओपनिंग्स फैसिलिटेट करता है, जो उसके ट्रेडिंग और ब्रोकरेज सर्विसेज को कॉम्प्लीमेंट करता है। रेवेन्यू सस्टेनेबिलिटी, ब्रोकरेज रेवेन्यू मार्केट एक्टिविटी और वॉलेटिलिटी पे डिपेंडेंट है, जो डाउनटर्न्स के दौरान रिस्क्स क्रिएट करता है। मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज जो नीचे हैं, कंपटीशन और प्राइसिंग प्रेशर्स फेस करती हैं। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग इनहेरेंटली रिस्की है और परफॉर्मेंस मार्केट फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड करता है। ग्रोथ ड्राइवर्स, अपने क्लाइंट बेस को एक्सपैंड करना, खास तौर पे एचएनआईज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को टारगेट करते हुए, ताकि हायर ब्रोकरेज फीस जनरेट की जा सके। ब्लॉक डील्स में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करके ऑपरेशनल एफिशिएंसी और क्लाइंट एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए फंड बेस्ड कैपेसिटीज को एनहांस करना। इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडिया के कैपिटल मार्केट्स में रोबस्ट ग्रोथ देखी गई है, जिसका प्रूफ है FY 24 में आईपीओज और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू रेज्ड रुपीज 10.9 लाख करोड़। इंक्रीजिंग डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग भी ब्रोकरेज फर्म्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। बैरियर्स टू एंट्री, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, SEBI रेगुलेशंस और लाइसेंसेस के कंप्लायंस की वजह से नए एंट्रेंट्स को लिमिट होती है। कैपिटल नीड्स, टेक्नोलॉजी, कंप्लायंस और ऑपरेशंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स डिमांड करता है। ट्रस्ट बिल्डिंग, कंपेटिटिव मार्केट में क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने में टाइम और रिसोर्सेज लगते हैं। कंपेटिटिव लैंडस्केप, RSL एस्टैब्लिश प्लेयर्स जैसे एंजल वन और शेयर इंडिया से compete करता है, जो ब्रॉडर क्लाइंट बेसिस, हायर फाइनेंशियल रिजर्व्स और एक्सटेंसिव मार्केट पेनिट्रेशन रखते हैं। लेकिन RSL का स्पेशलाइजेशन SME मार्केट मेकिंग में उससे एक यूनिक कंपेटिटिव एज देता है। पीयर कंपैरिजन, RSL के फाइनेंशियल मैट्रिक्स उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, FY 22, FY 24, रुपीज 3,549.9 लाख से रुपीज 10,416.1 लाख तक, जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम को डेमोन्स्ट्रेट करता है। EBITDA मार्जिन, RSL का 46% FY 24, एंजल वन के 30% से ज्यादा है, जो सुपीरियर कॉस्ट कंट्रोल को इंडिकेट करता है। पैट मार्जिन FY 24 में कंसिस्टेंटली 40% से ज्यादा, जो उसकी प्रॉफिट जनरेशन एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। डेट इक्विटी रेशियो, पीयर्स से कम, जो कंजर्वेटिव फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को हाईलाइट करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, हाई ROE एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर कैपिटल को रिफ्लेक्ट करता है। जबकि रेवेन्यू के मामले में मेजर कंपेटिटर से छोटा है, RSL की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स उसे अपने पीयर ग्रुप में फेवरेबल पोजीशन देती है। कंपनी एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म जो डाइवर्स क्लाइंट नीड्स को केटर करता है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रखती है एग्जीक्यूशन में। SME मार्केट मेकिंग में नीश एक्सपर्टीज जो एक यूनिक रेवेन्यू ड्राइवर है। वीकनेसेस, ट्रेडिंग इनकम पे डिपेंडेंस जो मार्केट फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड होता है। एंजल वन जैसे बड़े पीयर्स के कंपैरिजन में लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन। अपॉर्चुनिटीज, HNI और इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट्स में एक्सपैंड करना विद टेलर्ड ऑफरिंग्स। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट्स करना ताकि स्केलेबिलिटी और एफिशिएंसी एनहांस हो सके। थ्रेट्स, इकोनॉमिक स्लोडाउन्स या मार्केट डाउनटर्न्स रेवेन्यू को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। रेगुलेटरी चेंजेस, कॉस्टली कंप्लायंस एडजस्टमेंट्स डिमांड कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, IPO प्राइस बैंड ₹82 पर शेयर सेट किया गया है, जो कंपनी को पोस्ट IPO मार्केट कैप पे ₹329.3 करोड़ पे वैल्यू करता है। इश्यू में फ्रेश इक्विटी इश्यूएंस ₹71.6 करोड़ की और ऑफर फॉर सेल
रुपीज 17.2 करोड़ का है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स पीई रेशियो 7.7 FY24 अर्निंग्स और 3.2 FY25 एनुअलाइज्ड पे आरएसएल का प्राइसिंग पीयर्स के कंपैरिजन में कंपेटिटिव लगता है, जो 13.553.5 पीई रेशियोज पे ट्रेड करते हैं। पीबीवी रेशियो आईपीओ प्री आईपीओ नेव रुपीज 62.9 और पोस्ट आईपीओ नेव रुपीज 65.6 के साथ पीबीवी पे प्राइस्ड है। रिस्क फैक्टर्स एंड लिटिगेशन की रिस्क्स मार्केट डिपेंडेंस रेवेन्यू मार्केट कंडीशंस पे डिपेंडेंट है, जो आरएसएल को डाउनटर्न्स के लिए वल्नरेबल बनाता है। कंपटीशन बड़े पीयर्स आरएसएल का मार्केट शेयर छीन सकते हैं। रेगुलेटरी चेंजेस कंप्लायंस कॉस्ट और ऑपरेशनल एडजस्टमेंट्स प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हैवी रिलायंस आरएसएल को साइबर थ्रेट्स के लिए एक्सपोज करता है। लिटिगेशन कोई मेजर ऑनगोइंग या पोटेंशियल लिटिगेशन रिपोर्ट नहीं हुई है, जो लीगल रिस्क एक्सपोजर को रिड्यूस करता है। आईपीओ डिटेल्स आईपीओ रुपीज 88.8 करोड़ रेज करने की कोशिश करता है, जो कंप्राइज करता है फ्रेश इश्यू रुपीज 71.6 करोड़, जो वर्किंग कैपिटल रुपीज 46 करोड़, आईटी अपग्रेड्स रुपीज 4.1 करोड़ और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए एलोकेटेड है। ऑफर फॉर सेल रुपीज 17.2 करोड़ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आरएसएल ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट की है। रेवेन्यू FY22 रुपीज 3,549.9 लाख, FY23 रुपीज 4,946.7 लाख, FY24 rupees 10,416.1 lakh PAT, FY22 rupees 1,762.4 lakh, FY23 rupees 1,910.2 lakh, FY24 rupees 4,264.6 lakh। की फाइनेंशियल मेट्रिक्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को अंडरस्कोर करते हैं। EBITDA मार्जिन 46% FY24, जो कॉस्ट एफिशिएंसी को सिग्नल करता है। पीरियड मार्जिन 40.9% FY24, जो इंडस्ट्री एवरेजेस से काफी ऊपर है। ROE कंसिस्टेंटली पीयर्स को एक्सीड करता है, जो एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है। कंसर्न्स FY23 के बाद सडन प्रॉफिट स्पाइक्स के ऊपर हैं, जो पोटेंशियल अनसस्टेनेबिलिटी को सजेस्ट करते हैं। मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस आरएसएल का लीडरशिप टीम फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस लाता है, जो कंसिस्टेंट ग्रोथ और ऑपरेशनल सक्सेस को ड्राइव करता है। गवर्नेंस एस्टैब्लिश्ड बोर्ड्स और कमिटीज के थ्रू मैनेज होता है, इंक्लूडिंग ऑडिट और रिम्यूनरेशन कमिटी, जो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शंस की डिटेल्ड डिस्क्लोजर्स नहीं हैं, लेकिन कोई मेजर गवर्नेंस इश्यूज रिपोर्ट नहीं हुई हैं। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आरएसएल के फाइनेंशियल मैट्रिक्स और नीच पोजीशनिंग उसे एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, लेकिन मार्केट डिपेंडेंस और कंपटीशन से रिलेटेड रिस्क्स को देखते हुए कॉशियस अप्रोच की जरूरत है। एंकर इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को फर्दर वैलिडेट करेगा। वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ मॉडरेट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स दिखाता है। रिकमेंडेशन आरएसएल की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैट्रिक्स और ग्रोथ पोटेंशियल से सपोर्टेड है, लेकिन उसका छोटा स्केल और FY23 में सडन प्रॉफिट सर्ज कॉशन डिमांड करते हैं। मॉडरेट इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एडवाइजेबल हैं। रिकमेंडेशन आरएसएल के वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैट्रिक्स और ग्रोथ पोटेंशियल से सपोर्ट होता है, लेकिन इसका स्मॉलर स्केल और FY23 में सडन प्रॉफिट सर्ज कॉशन की डिमांड करता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मॉडरेट इन्वेस्टमेंट्स एडवाइजेबल हैं।